हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल की 3 अमेजिंग ट्रिक्स जिसकी मदद से निकाल सकते हैं हम कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्यूशन सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। जेईई मेंस के एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं जिसके लिए ये ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें मुझे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक आती है डेफिनेट इंटीग्रल की, ट्रिक नंबर 1, जिसके अंदर आता है अगर आपके पास 0 से π/2 लिमिट हो, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, निश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं, और आपके पास ऐसा फंक्शन दिया हो cos की पावर m थीटा प्लस और इंटू साइन की पावर n थीटा d थीटा, मतलब आपको cos की पावर दी हो, साइन की भी पावर दी हो, और फिर आपको निकालना हो इसका डेफिनेट इंटीग्रल, तो सिंपल सा होता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2, नीचे आएगा 2 गामा, ये गामा फंक्शन है, मैं भी बताऊंगा गामा फंक्शन क्या होता है, m+n+2/2, ये गामा फंक्शन होता है। गामा फंक्शन कैसे वर्क करता है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसे हमने फैक्टोरियल पढ़ा है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल कहां से स्टार्ट होता है? 4 है तो फैक्टोरियल 4 से स्टार्ट होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, ये हो गया 12, 12 और 24 हो गया, ठीक है। लेकिन गामा फंक्शन कैसे वर्क करता है? गामा फंक्शन एक कम से वर्क करता है, यानी कि 4 है तो ये 3 से स्टार्ट होगा, 3, 2 और 1, इसका आंसर आएगा 6। बस इतना ही डिफरेंस है गामा और फैक्टोरियल में, ठीक है। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसमें एक वैल्यू हमें हमेशा याद रखनी है कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। इसका नाम, इसको हमेशा याद रखना, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? √π। बस इतना ही याद रखना है। बाकी फंक्शन हम कैसे वर्क करेंगे वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ये गामा फंक्शन है। गामा फंक्शन कैसे काम कर रहा है कि फैक्टोरियल तो 4, अगर हम फैक्टोरियल 4 लेते हैं तो 4 से स्टार्ट होता है, लेकिन गामा फंक्शन अगर हम लेते हैं तो वो एक कम से, यानी कि उसके पिछले वाले से स्टार्ट होगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। ये है पहली ट्रिक जिसकी मदद से अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। cos की पावर m थीटा, sin की पावर n थीटा, इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं लेता हूं 0 से π/2 लिमिट रहेगी। लिमिट हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लिमिट ना हो तो लिमिट को चेंज करना आपको आता ही है, नहीं आता तो मुझे बताइए, मैं आपको लिमिट चेंज करना भी बता दूंगा। 0 से π/2 हम यहाँ पर लिमिट लेंगे, ठीक है। हमने लिया cos की पावर 3 थीटा, sin की पावर 5 थीटा डी थीटा। हमको कहा कि इसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं आज हम इसका डेफिनेट इंटीग्रल। क्या करेंगे? 0 से π/2 लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, हमने यहां देखा m कितना है 3, n कितना है 5, लगाया फॉर्मूला 3 + 1/2 पॉइंट 5 + 1/2, ओके, 2 इंटू गामा 5 + 3 + 2/2। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, इतना जल्दी आंसर आएगा। 3 + 1 4, 4/2, 6/2, इसको जोड़ा तो 10/2, कितना आएगा? गामा 2, इसका आएगा गामा 3, ये रूट नहीं है, गामा फंक्शन है, इसका आएगा गामा 5। गामा 2 की वैल्यू हमने क्या कहा कि गामा एक कम होता है, कि एक कम से स्टार्ट होगा, तो 2 से पहले क्या आता? 1 आता। चलिए ये 3 कहां से स्टार्ट होगा? 2 से, 2 इंटू 1, नीचे 2, गामा 5 दिया हुआ तो कहां से स्टार्ट होगा? 4 से, 4, 3, 2 और 1। चलिए 2 से 2 हमने कैंसिल कर लिया, ऊपर कितना बचा? 1, नीचे मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4 3 12, 12 और 2 24, आंसर आया 1/24। ये था साइन थीटा कॉस थीटा का डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का तरीका 1 मिनट के अंदर अंदर। मैंने 1 मिनट का इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट निकाल सकते हो। ये तो मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा इसको इतना किया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसका आंसर फटाफट निकाल सकते हो। सिर्फ एक फॉर्मूला और एक गामा फंक्शन, इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं किसी भी 0 से π/2 लिमिट में दिए हुए साइन थीटा कॉस थीटा के डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रिक नंबर 1। इसका मैंने क्वेश्चन किया, इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, आप जल्दी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए मैं इसका एक और आंसर दिखाता हूं आपको मजा आ जाएगा। 0 से π/2 निकालना है cos की पावर 3 थीटा। चलिए
3 थीटा डी थीटा दिया हुआ हमें कहा इसका इंटीग्रल निकाले, चलिए निकाल देंगे, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। m कितना दिया हुआ है 3, लेकिन n की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos की पावर 3 थीटा इंटू साइन की पावर 0 थीटा? अरे लिख सकता हूँ ना, किसी की पावर 0 कितनी होती है 1। चलो तो m का मान कितना आ गया 3, n का मान कितना आ गया 0, वापस वही वैल्यू रखी 3 प्लस 1/2 और इसमें कितना हो गया 0 प्लस 1/2। गामा फंक्शन है ये, ठीक है, 2 इंटू गामा 3 प्लस 0 प्लस 2/2 फंक्शन रखते हैं। आंसर के ऊपर कितना आ गया 4 का तो अभी हमने निकाला है, 4 का गामा कितना हो जाएगा 2, इसका गामा कितना हो जाएगा 1/2। चलो इसका कितना होगा 2, इसका गामा आ गया कितना 5/2। अब इसका तो कितना होता है 1, अभी निकाला, इसका मैंने बताया था रूट पाई। अब इनका कैसे करते हैं, ये बट्टे वाले का, ये बड़ा क्वेश्चन आता है, तो कैसे करेंगे, नीचे जितना नंबर दिया होता है उतना ऊपर माइनस करते जाएंगे। कैसे, नीचे कितना दिया 2, तो ऊपर से 2 माइनस किया तो 3/2, फिर 1/2 और रूट 1 गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई से रूट पाई कैंसल, ठीक है। ऊपर कितना बचा 1, नीचे 2 इंटू 3 6 और ये 4, उल्टा किया तो आंसर कितना आ गया 4/6, इसको काटा तो आंसर है 2/3। ये है गामा, ये है cos की पावर 3 थीटा का आंसर। cos की पावर 3 थीटा की वैल्यू π/2 के अंदर हमने निकाली है सिर्फ कितनी देर में, 1 मिनट के अंदर। ये ट्रिक बहुत ज्यादा आपके लिए एफिशिएंट है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना और मैं गारंटी देता हूँ 1 मिनट के अंदर आपको कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल जो इस क्राइटेरिया में बैठता होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। अब हम बात करेंगे हमारी ट्रिक नंबर 2 के ऊपर कि ट्रिक नंबर 2 कैसे काम करती है। चलिए देखिए, ट्रिक नंबर 2 कुछ ऐसे काम करती है। अगर हमारे पास 0 से 1 लिमिट दी गई है और हमारे पास एक फंक्शन दिया गया लाइक जैसे कि x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 3 dx, हमसे कहा इसका इंटीग्रल निकालिए। अब देखो भाई साहब, ये ऐसा क्वेश्चन तो भरमार पड़ी है 12th के अंदर, बहुत आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, बच्चा कंफ्यूज के सॉल्व कैसे करे, क्यों? तो चलिए आज हम आपको वो तरीका भी बता देते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, सिर्फ एक चीज, 0 से 1 लिमिट बस। अगर आपके पास 0 से 1 लिमिट है, नहीं है तो आप लिमिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर लिमिट कन्वर्ट करना नहीं आता मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा लिमिट कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लिमिट अगर आपके पास 0 से 1 दी गई है, बस इतना ही देखना है, और ये फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा x का कोई भी फंक्शन दे दिया आपको इस टाइप का, ब्रैकेट के अंदर दे दिया, ब्रैकेट से बाहर दे दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ फंक्शन दिया और आपसे कहा इसका आंसर निकालो, हम निकालेंगे 1 मिनट के अंदर। कैसे? बस इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे? हम इसको लिखेंगे, देखिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूले में चेंज करना है इसको। कैसे? आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 - 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं 4 - 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए हमें बस इसको इसमें चेंज करना है। यहां पर ये जो 5 होगा ये हो जाएगा m के इक्वल, ये 4 होगा ये हो जाएगा n के इक्वल, और एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना, कौन सा? गामा m अपॉन गामा n, गामा m प्लस n, एक सिंपल सा फॉर्मूला ये लगाया। चलिए गामा m कितना आता है 5 रख दिया भाई, गामा n कितना आता है 4 रख दिया, गामा n प्लस n कितना आ गया, गामा 5 की वैल्यू कितनी होती है 4 × 3 × 2 × 1, गामा 4 की वैल्यू 3 × 2 × 1, इसकी वैल्यू 9 आएगी तो 9 यानी कि 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इतने सारे फंक्शन है, काट देते हैं फटाफट काम हो जाएगा अपना। 3 से 3 काटा, 2 से 2 काटा, 4 से 4 काटा, काफी फंक्शंस कट गए यहाँ पर। 3 × 2 = 6 है, 3 × 2 = 6 भी कट गया, ऊपर बचा कितना 1 और नीचे कितना आ गया 8 5 से होता 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 280।
तो हमारा इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कितना है 1/280। अगर देखो इतना जल्दी निकाला, इतना जल्दी, सिर्फ कुछ नहीं करना, एक लिमिट कन्वर्ट करनी है। अगर आपके पास 0 से 1 लिमिट दी गई हो और ऐसा कोई भी फंक्शन दिया गया हो और आपसे कहे भाई साहब निकालिए आंसर, और आपको परेशानी हो जाए कि यार अब हम तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन और हमारे पास जेईई मेंस में होता टाइम 180 मिनट का, इतने बड़े टाइम के अंदर इतने कम टाइम में हम कैसे इतना लंबा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इसलिए ये ट्रिक आपके लिए गोल्डन ट्रिक है, गोल्डन ट्रिक, ऐसी गोल्डन ट्रिक जिसकी मदद से ऐसे टाइप के इंटीग्रल जिसमें 0 से 1 लिमिट दी गई हो और एक x का फंक्शन दिया गया हो, आप आराम से निकाल सकते हो। जिसमें दो अलग अलग x के फंक्शन दिए गए, एक ऐसा दे दिया और एक ऐसा दे दिया, आप ये ट्रिक लगाओ और अपने डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर लेकर जाओ, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। और अगर आपको लिमिट कन्वर्ट करनी नहीं आती तो मुझे जरूर बताइएगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना, 0 से 1 लिमिट, ये लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, ध्यान रखिएगा। अगर लिमिट पता है हमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2। इसका मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी कि यार ये फंक्शंस बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने कुछ इस टाइप का, 0 से 1 x की पावर 6 और यहाँ हमें दिया 1 माइनस x की पावर 4 दिया, चलो ठीक है, dx ऐसा एक फंक्शन दिया। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, x की पावर 7 माइनस 1 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x की पावर 5 माइनस 1 dx। x m बराबर कितना आ जाएगा 7, n बराबर कितना आ गया 5, वही चीज वापस फॉर्मूले में रखा, गामा m गामा n m प्लस n, गामा m 7 5, दोनों को जोड़ा, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। गामा 7 कितना होता है अभी निकाला हमने, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 12। अब गामा 12 आएगा तो 11 इंटू कितना आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब काटते हैं, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कट गया, 5 से 5, 6 से 6 कट गया, ठीक है, और 4 2 जा 8 कट गया, ऊपर कितना बचा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 जा 9, यहाँ बचा, तो ऊपर तो कितना आ गया 1 और नीचे कितना है 110। 110 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 310, 310 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0 7 2 1, ये हमारा आंसर 2170। इतना जल्दी हमने इसका आंसर निकाला दोस्तों, बहुत जल्दी निकाला हमने इसका आंसर, 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो 1 मिनट से भी कम टाइम में निकाल सकते हो। मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो ये थी ट्रिक नंबर 2, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रिक नंबर 3 की। ट्रिक नंबर 3 क्या है और वो कैसे वर्क करती है, तो चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है, सॉरी दोस्तों वो थोड़ा कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था, ठीक है, तो वापस देखें। ट्रिक नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ट्रिक नंबर 3 में आता है 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, हमारे पास आता है x m माइनस 1 cos bx dx। इस टाइप का एक फंक्शन, मतलब इस क्राइटेरिया में बैठने वाला एक फंक्शन आएगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो हम उसको लिखते हैं गामा m b की पावर m cos m पाई बाय 2। ये डिट्टो साइन के लिए भी काम करता है, बस यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, मतलब यहाँ कॉस की जगह साइन आ जाएगा, दोनों जगह कुछ फर्क नहीं है, साइन के लिए भी सेम रहता है, ठीक है। तो मानते हैं हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है 0 से इनफाइनाइट, हमें दिया गया x की पावर 3 और हमें दिया cos 2x dx और हमसे 0 से इनफाइनाइट लिमिट दी और हमें बोला भाई साहब निकालिए इसका डेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस 1 और cos 2x dx। m कितना आ गया हमारे पास 4, b कितना आ गया हमारे पास 2, बस ये दो वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, रखा फॉर्मूले में वैल्यू। m कितना आ गया हमारे पास 4, b कितना आ गया 2, 2 की पावर 4, ठीक है, cos m कितना b कितना m कितना आया 4 पाई और यहाँ पे 2। चलिए सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 3 2 1
और ये कितना आएगा 2 की पावर 16 और ये कितना होगा 4 16 इंटू कॉस, यहाँ से काटा तो 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी ना, ठीक है। 180 की तो -1 होती है तो 2 पाई की कितनी होगी 1 हो जाएगी, तो 1 हो गया। और इसको हमने काटा तो ऊपर कितना आ गया 6 और नीचे कितना आ गया 16, आंसर आएगा कितना 3/8। इसकी वैल्यू आई 3/8। देखिए कितना जल्दी हमने निकाला सिर्फ इस फॉर्मूले की वजह से। सेम क्वेश्चन आप साइन के लिए भी कर सकते हो, बस कुछ नहीं होगा, एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट x की पावर m-1 साइन bx dx और गामा m bm, यहाँ पर बस साइन आ जाएगा साइन m π/2। डिट्टो इसके लिए भी होगा, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मैं साइन के लिए करके देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, हम लेते हैं 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं x की पावर 3, वापस से सॉरी x की पावर 5 ले लेते हैं, या फिर कोई ढंगा क्वेश्चन लेते हैं लाइक चलिए x cos sin 3x, सॉरी x sin 3x dx, एक ऐसा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो रखा, अब हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चल 2 मिनट रुकिए, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, हमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे इसको ऐसे लेने देते हैं, तो ये होगा 2 - 1 साइन की पावर 3x dx। अब 2 - 1 0 से इनफाइनाइट, ये कितना आएगा m कितना है, सॉरी m कितना आया 2, b कितना आया 3, m2 b3, चले वही फॉर्मूला रखेंगे, m कितना आया 2, b कितना आया 3, 3 की पावर 2, ठीक है, cos सॉरी साइन m कितना आया 2, कितना आया पाई, और यहाँ पे कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका कितना था 1, इसका कितना था 9 साइन पाई की वैल्यू। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा इसका आंसर 1/9 साइन पाई का आंसर आपको मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका आंसर होगा हम अगले दिन उसका कमेंट का नाम लेकर बताएंगे कि इस बंदे ने हमें कमेंट करके ये आंसर बताया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आई होप सो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन करें तो सिर्फ एक बार पहले लिमिट जरूर चेक कर ले, अगर लिमिट नहीं है तो लिमिट बनाना सीख ले, नहीं आता तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर लिमिट आपके पास में है और फिर क्वेश्चन कैसा भी स्ट्रक्चर है क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास जैसे इस फॉर्मेशन में हम क्वेश्चन को ला सकते हैं वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन लिमिट चेंज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जो मैंने ट्रिक्स बताई उसकी लिमिट्स है आपके पास में, देन आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, एक मिनट के अंदर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटीग्रेशन की एक और ट्रिक लेकर आऊंगा, मतलब 3 और ट्रिक्स लेकर आऊंगा इंटीग्रेशन की अगली वीडियो के अंदर। तो यार अगर वो ट्रिक्स जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और ये वीडियो को शेयर भी करना होगा। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब